महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चुनाव हो गया, मुख्यमंत्री चुन लिए गए। हम लोग तो विधायक चुनते हैं, हम लोगों ने वोट दिया था 20 तारीख को, 23 तारीख को मतगणना हुई थी। तरीके से तो 24 तारीख को हो जाना चाहिए था मुख्यमंत्री का चुनाव, और 24 तारीख की शाम तक या 25 तारीख की सुबह जो है मुख्यमंत्री शपथ भी ले लेते, सरकार भी बन जाती। लेकिन ये कुछ अजीब सी राजनीति है इस देश की। और जब आरएसएस बीजेपी हो तो राजनीति और भी कई नाच नाचती है। अब बताइए, 11 दिन से ये तय करते रहे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और फाइनली वही ढाक के 3 पात, वही अगर मुख्यमंत्री बनाना था तो काहे के लिए स्ट्रगल कर रहे थे? इसका मतलब है कि भीतर जो है झड़प झगड़ा सब चल रहा था, कौन जीते। और राष्ट्र, नेशन फर्स्ट, स्टेट फर्स्ट, हिंदू फर्स्ट, पता नहीं क्या क्या फर्स्ट करते रहते हैं, लेकिन सबसे पहले खुद को फर्स्ट करते हैं कि मैं सबसे आगे, कौन सबसे आगे, इसी में लगे रहते हैं। और ये नमूना है महाराष्ट्र में जो हुआ। और अभी भी कहा जा रहा, शिंदे साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भले साथ बैठे थे, लेकिन शिंदे साहब को अभी भी मनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पे ओथ ले लीजिए। शिंदे साहब शायद तैयार नहीं है, अभी भी उनको ये कसक है कि अरे हमारी वजह से इतना बड़ा बहुमत आया, पहली बार इतना बड़ा बहुमत आया महायुति को या बीजेपी को, और हमें ही निकाल दिया। तो एक एक कोई मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, बड़ा अच्छा था। उसने लिखा कि बटेंगे तो कटेंगे नारा दिया था, युति महायुति में तो साथ थे, बेचारे शिंदे साहब बटे भी नहीं और कट भी गए। तो बड़ा अजीब है। अब एक और है कि जो है, अब शिंदे साहब के ऊपर क्या बीत रही है वो सब हम लोग मजाक में बोल रहे हैं। हालांकि क्या करें, अब हम भी रोए तो अच्छा तो नहीं होगा शिंदे साहब। हम लोगों ने आप लोगों को वोट दिया, और हम लोग तो हंसने के लिए वोट दिए थे कि आप जीत करके आइए, फिर से मुख्यमंत्री बनिए। अब क्या पता था कि आपका पड़ोसी ही आपके पीछे तलवार लेके दौड़ेगा। अब बताइए, जिस मोदी जी के लिए आपने इतना बड़ा कमाल किया था, 7 सांसद आपने दिए हैं मोदी जी को, आपकी वजह से मोदी जी दिल्ली में हैं अभी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए, और आपको देखिए हटा दिए। इतना बढ़िया जीत दिलाए आप। नहीं तो बीजेपी इतनी बड़ी जीत सोच सकती थी क्या? आप समझिए, उद्धव ठाकरे के साथ होते तो इनकी सरकार बनती, पहले भी, जब पहले आप जिसमें मुख्यमंत्री थे, इनकी सरकार बनती नहीं। सरकार होती नहीं तो बेईमानी कर नहीं पाते। अभी देखिए, केजरीवाल साहब आज बोल रहे थे, वो हम छोटा सा एक वीडियो आपको सुनाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी संभल जाने के लिए निकले दिल्ली से, लेकिन संभल नहीं पहुंच पाए, उनको यूपी बॉर्डर पर रोक लिया गया, गाजीपुर बॉर्डर पे, और भारी पुलिस बंदोबस्त था। राहुल गांधी जो है ये भी कहा कि भाई मैं एलओपी हूँ और मुझे अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मैं जा सकता हूँ, मुझे अकेले ले चलो। लेकिन कोई पुलिस वाले तैयार नहीं हुए। क्या तैयार होंगे? वहां पे कुछ नेता मिलने के लिए गए थे, स्थानीय नेता जो जेल में बंद है, उन लोगों से, संभल वालों से। तो पता चला कि जेलर और उसके और किसी साथी को सस्पेंड कर दिया गया। उसके अलावा एक और वीडियो में देखा कि जो न्यूज लॉन्ड्री है, उन्होंने कुछ जो अस्पताल में भर्ती थे घायल युवक, जो संभल दंगे के समय जो घायल हुए थे, उनके लिए उनका वीडियो किया न्यूज लॉन्ड्री ने। और आज हमने भी छोटा सा एक हिस्सा उसका दिखाया था कि एक लड़का कैसे रोते हुए बता रहा है कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि तुम्हारे बचने का एक ही रास्ता है कि तुम 10 नाम याद कर लो कि फलाना फलाना थे। लेकिन मैं कैसे किसी को याद कर लूं, मैं तो अकेला था वहां पे, मैं अकेला ही गया था। वो रो रहा था कि बहुत ये हो रहा है। बाद में पता चला कि जो है उसको, दोनों को, 2 लड़कों से बात की थी, दो, छोटा सा वीडियो था, और दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और जेल भेज दिया। तो ये तो हालात है संभल में बड़ा। और पूरा जो है अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, और जो देश के जो नागरिक हैं, जो चाहते हैं देश में शांति सद्भाव बना रहे, वो सब कह रहे हैं कि जो संभल में जो हो रहा है वो गलत है। सर्वे जो है वो दंगा कराने के लिए किया जा रहा है, सर्वे जो है मंदिर ढूंढने के लिए नहीं किया जा रहा है, सर्वे दंगा कराने के लिए किया जा रहा है। और ऐसे हालात जो हैं वो बांग्लादेश में, हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में है, बांग्लादेश में हिंदू खतरे में। और मीडिया में तमाम तरीके की चीजें आ रही है। बाकी बीजेपी आरएसएस के लोग तो है ही कहने के लिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। गिरिराज सिंह तो मुझे लगता है सुबह उठ के पहला काम यही करते हैं, बांग्लादेश का को सर्च करते हैं कि हिंदू कितने क्या हुए। हालांकि उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है, वो बांग्लादेश का नाम लेकर के यहाँ वोट पाना चाहते हैं हिंदुस्तान में, नहीं तो जाते बांग्लादेश। हम तो कह रहे थे कि उनको एक यात्रा कर लेनी चाहिए थी बांग्लादेश की। वो राहुल गांधी को सलाह दे रहे हैं कि राहुल गांधी बांग्लादेश चले जाओ। अरे आप खुद चले जाओ यार, भागवत जी को भी साथ में ले लो। वो हेमंता विश्व शर्मा वहीं बैठे रहते हैं आसाम में, उनको ही बुला लो कि चलो बांग्लादेश में बांग्लादेशी मुसलमान ढूंढ रहे थे यहाँ पे झारखंड में,
चलो वहाँ बांग्लादेशी हिंदू ढूंढते हैं। तो वहाँ पे चिन्मय दास जो है उनको राष्ट्रद्रोह के आरोप में जेल में बंद किया गया। कहा गया कि उसके बाद उसी दौरान उनके एक मुस्लिम वकील को पीटा गया, लोगों ने बुरी तरह से पीटा, हत्या कर दी बल्कि कहा गया। और उसके बाद फिर पता चला कि कल जो है चिन्मय दास के लिए एक वकील तो कोई तैयार नहीं हो रहा था, एक वकील तैयार हुआ, उसको लोगों ने इतना पीटा कि वो आईसीयू में भर्ती है। और वहां कहा जा रहा है कि अखबार में जो छप रहा है, खास करके दैनिक भास्कर की मैं रिपोर्ट देख रहा था, उसमें उसने कहा है कि जिन लोगों से पहले बात की थी पत्रकारों ने, जो दैनिक भास्कर के पत्रकार जब गए थे बांग्लादेश, जब वहां पे शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह हुआ था, उसके बाद तो जो लोग बात कर रहे थे वो अब बात करने को तैयार नहीं है फोन पे भी। और उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत खतरे में हम लोग हैं। और आप जानते हैं कि वहाँ की आबादी जो है, 4 जिले हैं बांग्लादेश की जहाँ की आबादी 20% है हिंदुओं की, और उन जगहों पे भी खतरे में है। और इस्कॉन के लोग हों चाहे और हिंदू हो, आम हिंदू भी बताया जा रहा है कि आप टीका नहीं लगा सकते, आप हिंदू पहचान के साथ सड़क पे नहीं निकल सकते। और वो गुहार लगा रहे हैं भारत सरकार से कि आप वीजा जारी कीजिए ताकि हम लोग भारत आ सकें। लेकिन सरकार वीजा देने को तैयार नहीं। बताइए कैसी हिंदू सरकार है? जो बांग्लादेश में बेचारे परेशान हैं, उनको वीजा देने को तैयार नहीं। अभी तो चाहिए था कि वहां पे जहाज भेजते और जो जो हिंदू आना चाहते सबको ले आते, तो क्या दिक्कत थी? इससे बढ़िया सरकार कब होती? असम में भी हिंदू सरकार, दिल्ली में हिंदू सरकार, उत्तर प्रदेश में हिंदू सरकार, राजस्थान में हिंदू सरकार, मध्य प्रदेश में हिंदू सरकार, अब महाराष्ट्र में भी हिंदू सरकार, और कितना जगह हिंदू सरकार थी। तो बांग्लादेश से ले आते हैं सब हिंदू को उठा करके, लेकिन नहीं लाएंगे। हालांकि मुझे जो जानकारी है, चूंकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो बिहारी मुसलमान भी जो बांग्लादेश गए थे ना, मतलब पाकिस्तान, उनको इज्जत नहीं है वहां पे। उनको अभी भी 2 दर्जे का जीवन जीना पड़ता है। उनको मुसलमान मानते ही नहीं, बोलते तू बिहारी है, तू बंगाली थोड़े है। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ, हमने कहा कि आज इसी पे चर्चा की जाए। बहुत हवा में तैर रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बड़ा खतरा है, हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ खतरा है। दरअसल हम वो सब खतरे में हैं जो शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं, जो देश को देश समझते हैं, जो नागरिक को नागरिक समझते हैं, मनुष्य को मनुष्य समझते हैं, वो सब खतरे में है। खतरे में न हिंदू है, न मुसलमान है, न कोई धर्म है। खतरे में सरकार भी नहीं है। सरकार तो और मजबूत होती है ऐसे नारे लगा करके, लेकिन हम नागरिक नहीं समझ पाते।